दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि अपना नाम जो है सिविल डिफॉल्टर लिस्ट से कैसे रिमूव किया जाता है, या फिर बहुत सारे लोगों की परेशानी है कि हम अपना नाम जो है सिविल क्रेडिट स्कोर से कैसे हम उसको रिमूव करें। बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं। सबसे पहले आप समझिए कि सिविल स्कोर होता क्या है। जब आप किसी भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेते हो, कर्ज लेते हो, तो एक आपका डाटा जो है मेंटेन होते रहता है, ठीक है, जो कि दूसरे बैंक्स को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है यह जानने के लिए कि जिस व्यक्ति को हम लोन दे रहे हैं, मतलब कि बैंक जिसको भी लोन दे रहा है, उसका जो है ना हिस्ट्री कैसा है, उसका फाइनेंशियल हेल्थ कैसा है। अगर वो हमसे लोन लेगा बैंक से तो उसको चुका पाएगा कि नहीं। तो एक आपका जो भी आपने लोन कर्ज लिया है बैंक वगैरह से, उसका पूरा डाटा मेंटेन होता है। उसके आधार पर ही जो है वहां पर आपका सिविल स्कोर आपको दिया जाता है। तो उस सिविल स्कोर को देखकर कोई भी बैंक आसानी से समझ सकता है कि इसका जो है फाइनेंशियल कंडीशन जो है अच्छा है या फिर बुरा है। अगर अच्छा होगा तो आपको लोन मिलेगा, अगर अच्छा नहीं होगा तो बैंक आपको लोन देगी नहीं, ठीक है, ये मतलब होता है। अब ये जान लीजिए कि आपका सिविल स्कोर कैसे खराब हो जाता है। आप किसी भी बैंक या क्रेडिट कार्ड से जो लोन लेते हो, उसका अगर भुगतान आप सही समय पर नहीं करते हो, तो जो आपका बैंक होता है या फिर जो आपका क्रेडिट कार्ड कंपनियां होती हैं, उसका इंफॉर्मेशन जो है हर 3 महीने पर जो है सिविल को वो देते रहता है, ठीक है, हर 3 महीना पर। यहाँ पर अगर कोई लेन देन 30 दिन के अंदर होता है तो उसको जो है उतना सीरियसली नहीं लिया जाता है। लेकिन अगर आप 30 दिन से भी ज़्यादा समय लगा रहे हो कोई लोन का भुगतान करने में, या क्रेडिट कार्ड से आपने कोई लिया है, कुछ शॉपिंग वगैरह किया है, उसको चुकाने में, उस पैसे को चुकाने में, ठीक है, तो उस स्थिति में जो है आपका जो है बैंक या क्रेडिट कार्ड कंपनियां जो होती हैं आपके सिविल स्कोर को कम कर सकती है, ठीक है, क्योंकि आपका रिपोर्ट जो है हर 3 महीने के बाद वहां पर सिविल के पास पहुंचता रहता है। खास करके जान लीजिए कि पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड के केस में आपका जो सिविल स्कोर है बहुत ज़्यादा खराब हो सकता है, क्योंकि पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड को जो है अनसेफ लोन कहा जाता है। क्योंकि ये अनसेफ होता है, इसलिए इसमें आपका जो सिविल स्कोर है ज़्यादा जो है खराब हो सकता है। इसलिए इस केस में जो है पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड से जो भी आप सामान वगैरह खरीद रहे हो, उसका जो राशि है समय पर आपको वहां पर भुगतान करना चाहिए। अब सिविल क्रेडिट स्कोर से आपका नाम कैसे हटेगा, डिफॉल्टर लिस्ट से नाम कैसे हटेगा, ये भी समझ लीजिए। कोई भी बैंक से अगर आपने लोन लिया है या फिर क्रेडिट कार्ड लिया है, तो उसका जो है भुगतान अगर आपने नहीं किया है, ठीक है, तो फिर जो है आपका स्कोर खराब हो जाएगा। इसलिए सबसे जरूरी ये है कि अपना लोन जो है समय से आप चुका दीजिए। अगर नहीं चुकाया है तो जल्द से जल्द उसको चुका दीजिए। जैसे ही आप अपना लोन चुका दोगे, उसके 3 महीने के बाद जो है बैंक आपका सिविल स्कोर जो है वहां पर अपडेट कर देती है, और जो आपका घटा हुआ सिविल स्कोर है वो आपका तुरंत बढ़ जाता है। तो उसमें थोड़ा 3 महीने का वेट करना होगा। ऐसा नहीं कि तुरंत आपने भुगतान किया तुरंत आपका सिविल स्कोर बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं। आपको कम से कम 3 महीने का वेट तो करना पड़ेगा, क्योंकि बैंक आपका रिपोर्ट तो 3 महीने के बाद ही भेजेगी ना, इसलिए आपको वेट करना होगा। अगर आपने सारा भुगतान कर दिया है तो एक काम कीजिएगा, अपना सिविल स्कोर का जो है रिपोर्ट आप अपना निकलवा लीजिएगा। बहुत सारे वेबसाइट पर निकलता है, और निकलवाने के बाद देखिएगा उसमें कि भैया आपने जो पैसा सब चुका दिया है उसमें सब कुछ वहां पर सही सही दिखाई दे रहा है नहीं। मान लीजिए कोई पैसा आपने किसी बैंक को चुका दिया है, लेकिन फिर भी वहां पर लिख के आ रहा है कि ये आपने नहीं चुकाया है, तो आपको क्या करना है? तो आपको क्या करना है, civil.com पर आना है, ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पर जो है अपना जो है एक अकाउंट आप बना लीजिएगा। अगर अकाउंट बनाया हुआ है पहले से तो आप यहाँ पर लॉगिन कर लीजिए। यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हो, ये बहुत जरूरी है। अगर अकाउंट नहीं है तो अकाउंट बना लीजिएगा। और यहाँ से क्या कर सकते हो, आप ऑनलाइन डिस्प्यूट रेज कर सकते हो और अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। जब आप डिस्प्यूट रेज करोगे उसके बाद सिविल जो है आपके बैंक जो जहां से आपने लोन लिया है उससे पूछेगा कि भैया ये अमाउंट जो है इन्होंने चुकाया है कि नहीं।
ठीक है, उसके बाद जो है बैंक बता देगा नहीं ये अमाउंट इन्होंने चुका दिया है, तो फिर आपका सिविल स्कोर जिसके चलते वो पूरा खराब आ रहा था वो आपका सुधर जाएगा और फिर जो आपके डिफॉल्टर लिस्ट में आपका जो नाम था वहां से वो रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जादू नहीं है कि ये भाई ऐसे आप कर दोगे डिस्प्यूट। अगर प्रॉब्लम है तभी आप डिस्प्यूट करना, बिना मतलब का जो है यहाँ पर डिस्प्यूट रेज नहीं करना आप। ठीक है, कोई लोन वगैरह चुका दिया है तो कम से कम 3 महीना का वेट कर लेना, ताकि हो सकता है कि आप अपने आप से ही आपका वो स्कोर ठीक हो जाए। ठीक है, ऑनलाइन डिस्प्यूट कैसे रेज करना है इसका एक बहुत बढ़िया वीडियो मैंने बनाया हुआ है, इसको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा, जिससे कि आपको डिस्प्यूट रेज करने में ऑनलाइन ये प्रोसेस होता है, तो ऑनलाइन डिस्प्यूट रेज करने में आपको हेल्प मिलेगा। मैं लिंक दे दूंगा। थैंक यू।